अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये जी आज हम ताइफ़ को एक्सप्लोर करने निकले हैं। और ताइफ़ जो है ये मक्का से 100 किलोमीटर पीछे है और उसके बाद फिर आगे 100 किलोमीटर आगे मक्का आ जाता है। और उम्रा अदा करने के लिए जो भी कोई जाता है तो उसकी मिक़ात जो है ना वो ताइफ़ से ही शुरू होती है। तो ये असर के बाद का टाइम हो रहा है, तो हम चूँकि शाम तक फ्री थे तो हमने सोचा क्यों ना ताइफ़ में स्टे के दौरान कुछ एक्सप्लोर किया जाए कि नई जगह ताइफ़ की देखी जाए। तो ताइफ़ बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सिटी है। रास्ते में बड़ी प्यारी-प्यारी बिल्डिंग्स हम ये देख रहे थे। ताइफ़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा मशहूर है, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ के लोगों को दीन की दावत देने के लिए आए थे, तो ताइफ़ के लोगों ने उन्हें पत्थर मार-मार कर लहू-लुहान कर दिया था और उनके इतना खून निकला था कि जूते मुबारक जो हैं वो खून से भर गए थे। ताइफ़ वालों के इतने जुल्म और ज़्यादती के बावजूद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फ़रमाई थी और उनके लिए बद्दुआ नहीं थी। लें जी, हम आउटिंग के लिए निकले थे और ये हम पहुंच चुके हैं। इस बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, चारों तरफ बादल हैं, पहाड़ हैं और ये कोई जॉयलैंड कह लें, फनलैंड कह रहे हैं या प्ले लैंड कह लें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। बड़ों के लिए इसमें अलग से स्विंग्स वगैरह इलेक्ट्रिक और बच्चों के लिए अलग से हैं। और ये हम टिकट बूथ पे गए हुए हैं, यहाँ से वो कार्ड लेने। यहाँ ये फैसिलिटी है कि अगर आप कार्ड ले लेते हैं 100 रियाल का, 70 का, 200 का, तो आप जिस मर्ज़ी झूले पे जाएं वहाँ जाके आप कार्ड दें और वो जो है आपको उस पे बैठने देंगे और पर हेड 6 रियाल। तो ये काफ़ी रीज़नेबल है यहाँ ना। बच्चे यहाँ के बड़े खुश थे, स्पेशली रोहा, हुरैन, मूसा, सब बहुत हैप्पी हो रहे थे। वो चीज़ों को ऐसी आंखें खोल खोल के देख रहे थे। एक्चुअली हफ़र से बच्चे पहली दफ़ा निकले हैं और हफ़र से निकलने के बाद उनको जब वो और दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं और उन्हें अब फ़ील हो रहा है कि सऊदीया वाकई बहुत प्यारा है हफ़र से निकलने के बाद। तो ये जी बच्चे जो हैं ये बैठ के हैं ये इस वाले पे इलेक्ट्रिक घोड़े पे और जो है बहुत खुश हैं और लकड़ी की काठी पे घोड़ा वो साथ साथ पड़े जा रहे हैं। और इनके बाबा जो हैं वो रोहा की हेल्प कर रहे हैं, वो अकेले जो है ना वो गिर सकती थी। और ये जी बच्चों का ये तो हो गया शौक़ पूरा लकड़ी की काठी वाले घोड़े पे बैठने का। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे। ये जो है ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं कोई, तो हम ऊपर गए कि चलें इन पे बैठते हैं। तो ये काफ़ी ऊंचाई से चलती हैं, पहाड़ों के अंदर से गुजरती हैं। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो लेकिन रोहरैन जो है ना वो बहुत स्केर्ड हो गई, डर गई और वो कहे नहीं नहीं मुझे नहीं इस पर बैठना, तो नीचे चलें। हम फिर दोबारा नीचे आ गए। यहाँ आके जी हमने डाजिम कार सेलेक्ट की। कार में बैठते ही टक्कर हुई और रोहा को स्टीयरिंग लग गया। हालांकि बेल्ट भी बंधा हुआ था, लेकिन वो जब टक्कर होती है किसी के साथ तो बड़े ज़ोर का स्टीयरिंग लगता है और मूसा को भी लग गया। दोनों खूब रोए। और जी उसके बाद जो है हुरैन ने कहा कि ये तो मामा ने ड्राइव की थी कार, मुझे तो मज़ा नहीं आया, तो मुझे तो बच्चों वाली कार में बैठना है। तो हुरैन को फिर हम यहाँ ले आए बच्चों वाले एरिया में, जहाँ छोटे बच्चों के लिए डाजिम कार थी और छोटे बच्चे यहाँ चला रहे थे। तकरीबन 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के बच्चे भी चला रहे थे। तो जितने भी कार के अंदर बच्चे थे वो तो हुरैन से एज में काफ़ी बड़े थे और उनकी प्रैक्टिस भी थी चलाने की, लेकिन हुरैन की कोई खास प्रैक्टिस नहीं थी। और ये फ़र्स्ट टाइम हुरैन जो है ना इसको ड्राइव कर रही थी और इंस्ट्रक्टर जो है ना वो मुसलसल हुरैन की हेल्प कर रहा था। हर थोड़ी देर बाद उसके पास जाके उसको गाइड कर रहा था कि बेटा ऐसे चलाएं, ऐसे ना चलाएं। और हुरैन जो है ना वो उसको समझ नहीं थी कि स्टीयरिंग जो है उसको लेफ़्ट साइड पे घुमाए या राइट साइड पे घुमाए और ब्रेक्स पे पाँव वगैरह कैसे रखे। हर इंस्ट्रक्टर ने उसको काफ़ी गाइड किया, हेल्प की। और हुरैन की एक्साइटमेंट भी देखने वाली थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकाल के तो वो उसको इंजॉय कर रही थी। जो है ना ये चला ही ली कार और बड़ी हैप्पी हो रही थी और बहुत खुश और एक्साइटेड हो रही थी कि मैं भी कार ड्राइव कर रही हूँ। हमेशा बस बाबा ही गाड़ी ड्राइव करते हैं, मैं क्यों नहीं करती। तो जो ही इसके बाबा ड्राइविंग सीट से उतरते हैं या कुछ लेने के लिए बाहर निकलते हैं, गाड़ी में सफ़र में हो, तो हुरैन फ़ौरन जंप करके ड्राइविंग सीट पे जो है ना वो बैठ जाती है कि बहुत क्रेज़ है इसको कार ड्राइव करने का। 3 से 5 मिनट का टाइम देते हैं जो कि पूरा हो गया और हुरैन अब वापस आ रही है। अब हम आगे हैं एलिफेंट वाले इलेक्ट्रिक स्विंग की तरफ। तो बच्चे एलिफेंट वाला इलेक्ट्रिक स्विंग जो है ना उसको देख के तो बहुत खुश हुए और हुरैन ने तो फ़ौरन शोर मचा दिया मुझे इसी पे बैठना है। अब हुरैन तो थोड़ी बड़ी थी और वो एक्साइटेड भी थी, वो बैठ तो गई, लेकिन मूसा और रोहा जो है ना, मूसा देखे मुसलसल रोए जा रहा है। वो असल में जब डॉजिंग कार में वो चोट लगी है मूसा और रोहा को तो दोनों ही डर गए थे।
और जब मूसा रो रहा था तो उसके रोने की आवाज़ सुन के रोहा भी जो है ना ऑटोमेटिकली उसने भी रोना शुरू कर दिया। और ये बटन प्रेस करते हैं और ऊपर चले जाते हैं, बटन प्रेस करते हैं तो वो जो है ना एलिफेंट नीचे आ जाता है। तो हुरैन तो फुल इंजॉय कर रही है और बहुत मज़ा कर रही है, लेकिन जो है ना मूसा वो रोए जा रहा था कंटिन्यूस, ये देखें। और फिर हम जो इंस्ट्रक्टर है उसने इसको रोक दिया इलेक्ट्रिक स्विंग को, और फिर मूसा जो है ना उसको हमने ले लिया वापस और दोबारा से फिर चलाना वो उन्होंने ऑन कर दिया। और ये हुरैन जो है ना वो कभी ऊपर लेके जा रही है, कभी नीचे लेके आ रही है, और हर झूले वो तो ये रोहा भी अब रोए जा रही है कि मुझे भी बाहर निकाल लो, मुझे भी निकाल लो, मैंने नहीं बैठ रहा। ये देखें वो कंटिन्यूस वो भी रोए जा रही थी, क्योंकि जब मूसा को हमने ले लिया ना तो रोहा को ये था कि मुझे भी निकाल लें। तो ये जी है बड़ों के लिए इलेक्ट्रिक झूला, लेकिन इस पे मैं तो नहीं बैठती क्योंकि मुझे वो एक फ़ोबिया है और मैं नहीं बैठ सकती ना ऐसी किसी भी चीज़ पे। और ये हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं। ये हुरैन को कोई सऊदी खतून थी और वो अपना कार्ड दे गई हैं कि इसमें है पैसे रियाल हैं तो आप इंजॉय कर लो। हुरैन की तो मौजें हो गई। और ये बच्चे जी थक गए हैं तो हमने कहा चलें आप थोड़ी देर बैठें तो फिर कोई नया ढूंढते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की जगह, तो वहाँ चलते हैं। यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं ना उन सब का इंटीरियर बड़ा ज़बरदस्त है, स्ट्रक्चर बड़ा शानदार है, और फिर लाइट्स ने और ही खूबसूरत बना दिया ये ब्रिज बना हुआ है और नीचे ना वाटर बोट चलती है। हम बैठना चाह रहे थे लेकिन बच्चों की वजह से नहीं बैठे, और अब ये बच्चे जो है ना ये ट्रेन में बैठ रहे हैं। और यहाँ भी रोहा और मूसा जो है ना वो स्टिल रोए जा रहे हैं, और उन हुरैन के पापा साथ साथ हैं उनके, कि उनको मैं आप लोगों के साथ हूँ। जवेरिया और रिजवान भाई भी हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो बच्चे स्टिल डर रहे हैं। और अब यहाँ ये हुरैन कह रही है कि उसने हेलीकॉप्टर में बैठना है, रोहा को बैठाया है लेकिन वो डर रही थी, मूसा तो बैठा ही नहीं है। और अब हुरैन जो है ना ये अकेली बैठी हुई है, किसी कार एरोप्लेन और जीप वगैरह में कोई बच्चा नहीं है सिवाय हुरैन के। और वो इंस्ट्रक्टर जो है ना उसने अब इसको प्ले कर दी है, और हुरैन बहुत खुश है कि मैं पायलट बन गई हूँ, मैं हेलीकॉप्टर उड़ा रही हूँ। तो उसने तो खैर बहुत इंजॉय किया, बहुत तो हैप्पी हुई है। और ये आखिरी झूला था जो हुरैन ने बस ले लिया। इसके बाद हमने जो है ना वापसी की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी किया करें, और मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।